नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। और आज एक नए कीर्तिमान जो भारत स्थापित करने जा रहा है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज है 30 दिसंबर और ये तारीख बहुत खास हो जाती है आज के लिए, आज भारतवर्ष के लिए बहुत ही खास हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि आज इसरो जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, एक नया इतिहास रचने जा रहा है। उसके लिए आपको हमको गर्व होना चाहिए कि भारत ने भी ऐसा कुछ सोचा जो कि हमारे जो विदेशी राज्य हैं, जो विदेशी देशों ने कर रखा है, और उनकी मदद ना लिए बगैर हम जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे कि हमें 9 वर्ष पे हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो हमको क्या देने जा रहा है, हमें 9 वर्ष में क्या गिफ्ट करने जा रहा है, उसके बारे में समझते हैं। और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत इससे पहले कभी इस विषय पे काम नहीं कर पाया, इस विषय पे कभी भी उसने मतलब योगदान नहीं दे पाया। लेकिन हमारे जो इसरो के जो हेड हैं, उन्होंने इसके बारे में सोचा और इसके बारे में उन्होंने बताया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा भारत भी उनमें नाम शामिल करेगा, उनकी लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। और इसरो, विश्वास मानिए, इसरो की जब मैंने वेबसाइट खंगाली देखा तो चीजें बहुत ही अद्भुत लगी मुझे देख करके। इसलिए मैंने कहा आज 30 दिसंबर है और आज ही के दिन मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आऊं और आपको दूं। क्यों? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जानकारी के लिए। तो इसके बारे में समझेंगे, देखेंगे कि ये है क्या एक्चुअल चीज, इसरो ऐसा क्या कमाल करने जा रहा है, आज इतिहास अंतरिक्ष में क्या इतिहास रचने जा रहा है। तो देखिए, इसकी पहले प्रारूप में बता देता हूँ। जो अंतरिक्ष में काम होने जा रहा है, वो काम ये होने जा रहा है कि हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करने जा रहा है, वो दो PSLV से दो लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष में भेजेगा। और उसके बाद वहां पर दो सैटेलाइट्स को उतारा जाएगा और उसके बाद उनको आपस में जोड़ा जाएगा, मतलब डॉकिंग करी जाएगी। डॉकिंग सिस्टम होता है जब दो सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ा जाए और उसके बाद फिर उसको सेपरेट भी किया जाएगा, मतलब उनको अलग भी किया जाएगा। ये भी करके आज हमारे वैज्ञानिक देखने जा रहे हैं। और ये काम अंतरिक्ष में होगा। जैसे मान लीजिए आप देखा होगा, ट्रेन के डिब्बे आपस में जोड़े जाते हैं, डॉक किए जाते हैं आपस में, एक दूसरे में जोड़ करके फिर उनको खींचा जाता है। कुछ ऐसे ही अंतरिक्ष में होने जा रहा है। और ये अंतरिक्ष में बिना किसी इंसान की मदद से, मतलब वहां पे कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा। हमारे वैज्ञानिक नीचे जमीन पे बैठ करके, धरती पे बैठ करके उसको क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो और फिर सेपरेट करेंगे। अच्छा, ये जो पूरा प्रक्रम है, ये कहाँ से आया है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो डॉकिंग सिस्टम है, ये एक्चुअल सिस्टम हमारे जो विदेशी राज्य हैं वो कर चुके हैं। जैसे कि USA और रूस और कनाडा, ये सब, चाइना, ये सब देश जो हैं ये कर चुके हैं। अच्छा, ये हुआ कब? देखिए, डॉकिंग सिस्टम सबसे पहले 1998 में को अप्लाई कर दिया था अंतरिक्ष में। मतलब आप जानते होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में पहले से अवेलेबल है, और इसको 1998 में लॉन्च कर दिया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मतलब ये हो गया, अभी मैं इसको पीछे बताऊंगा अभी इसके बारे में। इंटरनेशनल स्टेशन ये है कि वहां पर मतलब आप रह सकते हो। जैसे सुनीता विलियम्स का नाम आपने बखूबी सुना होगा। सुनीता विलियम्स जो है, उन्होंने क्या किया, वो ऊपर गई और उसके बाद वहां पर सारी चीज जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड है उसकी जो है रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब ऐसा स्टेशन बनाया जाता है जहां पर लोग रह सकते हैं और काफी सालों तक रह सकते हैं। क्योंकि वो स्टेशन जो होता है उसको जो जैसे लैंड होती ना हमारी धरती, सेम एज इट इज वैसे पूरा माहौल बना दिया जाता है बस। और ये काफी काफी हैवी भी है, बहुत ज्यादा हैवी है, लगभग एक फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है। मतलब आप समझ लीजिए, अंदाजा लगाइए कि एक फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर, बहुत इसका वजन करीब 4 लाख कुछ किलोग्राम का भी है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए ये इतना वजन का है तो ये कैसे ऊपर पहुंचा होगा। बस इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया होगा, हर एक पार्ट को अलग अलग भेजा, फिर उसको उसमें ऐड कर दिया, डॉकिंग सिस्टम को अपनाया। तो उन्होंने जब अलग अलग पार्ट्स भेजे लॉन्च व्हीकल्स की मदद से, और उसके बाद उनको आपस में जोड़ दिया,
और जोड़ करके उन्होंने एक पूरा स्टेशन तैयार किया जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं। और उसमें उसमें पता है आपको, उसमें 6 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, 2 किचन है और एक जिम भी है। तो उसमें लोग रहते हैं बाखूबी, और पूरा बाकायदा बिल्कुल जैसे लैंड का माहौल है वैसा बना रखा है। तो कुछ कुछ ऐसे ही इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस देखिए और एक चीज और, इसका इसरो ने नाम जो रखा है, इसरो ने इसका नाम रखा है मिशन स्पेडेक्स, स्पेडेक्स मिशन नाम रखा है। और इसे PSLV C60 भी नाम दिया गया है। देखिए आज ये लॉन्च होने जा रहा है, आज ही के दिन लॉन्च होगा। कितने बजे? 10 बजे और 15 सेकंड पे। देखिए ये जो है PSLV C60 है, और इसको मैं ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। PSLV C60 इसका नाम है। स्पेडेक्स मिशन इज शेड्यूल्ड ऑन 30 दिसंबर 2024 22:15 मतलब 22:15 पे इसको क्या हो जाए, SDSC सार श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और दो व्हीकल्स होंगे जो लॉन्च किए जाएंगे, उसके बाद उनको स्पेस पर क्या किया जाएगा, स्पेस पर अटैच किया जाएगा, देखा जाएगा। और ऊपर वाले से प्रे करिए कि ये काम सफल हो जाए और भारत भी इसमें जो डॉकिंग सिस्टम है इसमें भी नाम अपना बना ले, है ना। तो कुछ यही है। और आज समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये है पूरा, ये सारी चीजें जो है इसी में लोग रहते हैं, ये कमरे हैं यहाँ पे, और ये जो लगी हुई है इसमें इससे ही जो है सूरज से, ये सोलर पैनल है, इससे ही जो सूरज को से रोशनी मिलती है और ये चार्ज होता रहता है। और ये बहुत तेजी से चक्कर लगाता है। लगभग आप ये समझ लीजिए एक दिन में 16 बार चक्कर लगा लेता है। अभी आगे मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फिलहाल ये आप देख लीजिए, इसका कुछ डायग्राम है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसमें बहुत से अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जब अगर देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम समझा देंगे। अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। स्पेस स्टेशन, फिलहाल में इसके बारे में इतना समझ लेते हैं कि ये है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण 1984 में नासा द्वारा प्रारंभ किया। ISS का पहला मॉड्यूल 1998। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर इससे संबंधित कुछ पूछता है तो आपसे यही पूछ सकता है कि ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 1998 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके सारे जो भी पार्ट्स हैं अभी आपने इधर देखा, ये देखिए ये इतना हैवी है, ये पूरा फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है। मतलब ये पूरा एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसके बराबर है। तो इसमें भैया एक सेकेंड, इसमें जो है, हाँ इसमें जो है सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। देखिए ये सब जो है, ये सारे जो हैं ये अलग अलग भेजे गए हैं, ये सब अलग अलग भेजे गए हैं और फिर इनको डॉक कर दिया गया। यहाँ पे डॉकिंग है, यहाँ पे डॉकिंग है, यहाँ पे डॉकिंग है, हर जगह देखिए इन सबको अटैच किया गया है डॉक सिस्टम के थ्रू। तो कुछ यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और यही पे आज पूरा आज इसी पे मुद्दा है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण 1984 नासा के द्वारा हुआ था। फिर 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। ISS निर्माण में सहयोगी देश देखिए कौन कौन से, पहला नासा है, फिर रॉसकॉस्मोस है, फिर ऐसा है, फिर जाक्सा है, CSA है। तो ये जो है इन देशों ने इस स्टेशन को बनाने में योगदान दिया है। इनका नाम याद रख लीजिएगा, नासा प्रमुख है, फिर ऐसा है, जाक्सा है, रॉसकॉस्मोस है और CSA है। इन सब ने क्या किया है, अलग अलग जो है कंपोनेंट भेज करके और इसको स्टेशन को बनाया है। देखिए इस स्टेशन का मेन मोटिव जो ये है कि हम जो है अंतरिक्ष की होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनको समझ सकें, उनको देख सकें। 360 डिग्री समझ लो, इसमें पूरी विंडोज लगी होती है चारों तरफ, आप देख सकते हो कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। देखिए सारा नीचे का पूरा पोर्शन दिखाई देता है। फिर इसका आकार दे देते हैं। ISS लगभग देखिए लिखा हो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इसका आकार 72.8 मीटर, लगभग 239 फीट लंबा और 108.5 मीटर 356 फीट चौड़ा है, ठीक। ISS का कुल वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम, वही बात है 420 टन के आसपास है। 420 टन आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा वजन हो गया। तो इसको एकदम से एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी लॉन्च व्हीकल एक साथ इतना वजन नहीं ले जा सकता है। तो उसको ले जाने के लिए क्या होता है, उसको ले जाने के लिए आपको अलग अलग भेजना पड़ेगा और इसी पे भारत जो है आज शुरुआत करने जा रहा है, पहली कदम बढ़ाने जा रहा है।
और आईएसएस की कक्षा की गति देखिए, आईएसएस को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है हमारे अर्थलैंड से, और यह स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, जिसमें हर 90 मिनट में वह क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा लेता है। आईएसएस पृथ्वी चारों ओर एक दिन में 16 चक्कर लगाती है, मतलब 16 चक्कर लगा लेती है एक दिन में। सोचे कितनी स्पीड से चल रहा है, बहुत स्पीड है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी स्पीड होगी। जैसे मान के चलिए कि जो हमारा एरोप्लेन चलता है 500-600 की स्पीड से, उसकी 30 गुना, मतलब आप ये मान लीजिए 30 गुना स्पीड है ना। तो ये है कुछ स्पेस स्टेशन के बारे में। और ये है हमारा जो सैटेलाइट्स हैं जिनको हम भेजने जा रहे हैं, ये दोनों हैं, एक है टारगेट और एक है चेजर। एक टारगेट है और एक चेजर है। दोनों क्या करेंगे, जब दोनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में जाएंगे, फिर इनको 20 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। उसके बाद फिर इनको धीरे धीरे 5 किलोमीटर की रेंज में, फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर की रेंज में ऐसे रख करके फिर धीरे धीरे इनको पास लाया जाएगा, और उसके बाद फिर इनको चेजर और टारगेटर को अटैच करके देखा जाएगा। अगर ये सफल हुए तो भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देगा। इसी पे हमारा ये आज का पूरा वीडियो है, देखिए। और उसके बाद अगला जो है, ये इसमें देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये चेजर है। चेजर ये कुछ इसकी संरचना है, पूरा यही लॉन्च व्हीकल से जा रहा है, और ये टारगेट है। मतलब आप ये समझिए, इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इस पॉइंट से इसमें अटैच करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा स्पेस भी होता है, इसमें आदमी निकल बाहर जा सकता है। एक मूवी आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो स्पेस पे थी, उसमें बाकायदा इसमें ये सब चीजें करके दिखाई गई हैं। उसका वो अगर आपको नाम याद हो, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी। उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं अगर नाम याद आ जाएगा मैं भी बता दूंगा। और ये जो है, ये चेजर और टारगेट जो है आपस में ऐड होंगे, और उसके बाद फिर जो है इनको क्या किया जाएगा, इनको अटैच करके देखा जाएगा, और उसके बाद फिर इनको सेपरेट भी किया जाएगा। तो अब मेन मुद्दा क्या बन रहा है, ये मेन मुद्दा ये है कि भारत चाहता है अपना एक स्टेशन बनाना, सीधी बात। क्योंकि हम भी चाहते हैं यार, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है उसके बारे में नासा हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है ना भाई। रॉसकॉस्मस क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, जास क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये सब हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। तो इसके बारे में भारत को भी अवेयर होना है। और भारत, अभी हमारे जो हेड हैं सोमनाथ जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बताया कि भारत भी चाहता है कि 2036 तक, लगभग 12 वर्षों में, हम क्या है, हम अपना स्टेशन बना लें, एक स्टेशन बना लें, और उससे मतलब हम जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं अंतरिक्ष में, उसको हम क्या करें, देखें कि एक्चुअल में अंतरिक्ष में हो क्या रहा है भाई, हमारे चारों तरफ चल क्या रहा है अंतरिक्ष में। ठीक, तो ये मेन मोटिव है भारत का, इसरो का जो सपना है वो। और इसमें 500 करोड़ की लागत आई है, लगभग 250 करोड़ 200 करोड़ समथिंग दोनों लॉन्च व्हीकल्स को तैयार करने में। और इसको अब जो है लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। जो घड़ी का समय है वो मतलब चलने लगा है, अब वहां पे सब तैयार हो चुका है श्री हरिकोटा में। और पीएसएलवी के थ्रू, पीएसएलवी जीएसएलवी आपको पता होगा, जीएसएलवी जो इक्वेटर के चारों तरफ घूमते हैं, और पीएसएलवी जो पोलर के मतलब पोलर जो हमारे हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उसके चारों तरफ। तो पीएसएलवी जो होती है पोलर जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो पोलर एरिया पे, और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो होते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो जीएसएलवी कहलाते हैं। ठीक, तो हमारा ये पीएसएलवी का है, C60 इसका नाम, स्पेडेक्स मिशन इसका नाम रखा गया है, स्पेडेक्स मिशन। अभी आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई बताइए, अभी भारत ने 30 दिसंबर को कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो आप बताएंगे स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया। और पीएसएलवी के बारे में भी मैं बता दूं, पीएसएलवी ही एक ऐसा है जिसने 103 सैटेलाइट एक साथ ले जाने का कीर्तिमान बनाया था। मतलब पूरी दुनिया को मतलब तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में कि 103 या 106 समथिंग ऐसी थी सैटेलाइट्स को एक साथ हमारी ये लॉन्च व्हीकल लेके गया था, है ना। जो भी है, तो 104 समथिंग था, हाँ याद आया मुझे, 104 समथिंग थी, वही मैं दिमाग में घूमने लगा था, तो 104 समथिंग थी। चलिए वो तो खैर ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि चेजर और जो हमारा
टारगेट है ये ऐसे ही कुछ आज होने वाला है, और इस पे नजर बनाए रखिएगा और देखिएगा कि जो भारत है आज ये कीर्तिमान स्थापित कर दे और इतिहास रच दे, क्योंकि भारत को भी अपना स्टेशन बनाना है और हम लोग भी वहां पे जा करके हम लोग में जो भी हो साइंटिस्ट वो जा करके वहां के क्रियाकलाप देखे। और सुनीता विलियम्स वहीं पे जो है अभी स्टेशन किस में है, नासा का जो है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहीं पे है। तो कुल मिलाकर के ये आज के वीडियो में मैं इतना ही चाहता हूं कि आपको इससे संबंधित और जानकारी जो भी है उसको और भी देखें। इसरो की वेबसाइट पे जाएं, इसरो की वेबसाइट पे जाकर देखें, उसमें उन्होंने एक एनिमेशन वीडियो बनाया है। मैं यहाँ पे तो नहीं लगा पाया, हो सकता है कॉपीराइट का इशू हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप उस पर जाकर देखिए। उन्होंने बाकायदा एनिमेशन दिखाया है कि कैसे एक चेजर कैसे टारगेट को कवर करेगा और उसके बाद कैसे वो मतलब पकड़ेगा और कैसे निकलेगा। तो ये सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा आप बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। और ऐसे ही कुछ करंट के टॉपिक, नए नए हॉट टॉपिक लेते आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।